ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छे भाव से, प्रेम से, बुरे भाव से यानी कि वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी अपना नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। अपना नाम मतलब राम नाम। राम नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार करेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। आघाती का मतलब कभी खत्म नहीं होती। वो मुझ पर कृपा कर रहे हैं और वो कृपा कभी खत्म नहीं होगी। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। मुझ सरीखा मतलब मेरे जैसा बुरा सेवक। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देख करके मेरा पालन किया है। कितनी अद्भुत बात कहते हैं। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि, सभी नर नारी अपने अपने बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा, दो कितनी बड़ी बात कही है। ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा, एक उच्च कोटि का राजा ईश्वर का स्वरूप गिना जाता है, क्योंकि वो पूरी प्रजा का पालन पोषण करता है। ईश्वर के अंश से उत्पन्न अर्थात उसमें ईश्वर का अंश समाहित रहता है राजा में। और तो भगवान राम तो राजा ही हुए हैं, राजवंश में हुए हैं। सबकी सुनकर उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर श्रोमणी हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं। पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मल बुद्धि या मलिन बुद्धि और कौन होगा। ऐसी तुलसीदास जी भिन्न भिन्न भावों से प्रार्थना करते हैं। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। यानी कितनी बड़ी बात है। पत्थरों को जहाज बना लिया था, समुद्र पर जो पुल बांधा था, और बंदर भालुओं को, जिनमें कहते हैं कोई बुद्धि नहीं होती। मंकी माइंड आपने सुना होगा, गूगल पर बहुत फेमस है मंकी माइंड। क्या बंदर में दिमाग नहीं है? क्या वह सोच समझकर कुछ विचार कर कुछ कार्य नहीं कर सकता? प्रभु ने इसलिए ही चुना है उसको, इसीलिए ही चुना है कि उसके अंदर भी उत्तम बुद्धि होती है। तो उनको अपना मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच की कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है और नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझाकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया है। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो मुझे इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण करके, सुचित्त रूपी चक्षु से, चक्षु बोलते हैं आंखों को, चक्षु मानी आंख, और सांप होता, आपने सांप के बारे में सुना होगा, उसको बोलते हैं चक्षुश्रुवा। वो आंखों से सुनता है। उसकी इंद्रिय आंखें जो हैं दो काम एक साथ करती हैं।
आंखों से देखती भी हैं और आंखों से सुनती भी हैं। सांप किसी भी धलक को जो पृथ्वी पर आ रही है, उसके पास आ रही है या उसके पास से दूर जा रही है, उसको आंखों से सुनता है, महसूस करता है, तब वो अलर्ट हो जाता है। तो चक्षु श्रवा से जो आंखों से सुनता है, तो यहाँ मुझे ध्यान आ गया था, चक्षु शब्द जल्दी से इस्तेमाल नहीं होता, प्रयोग में नहीं आता। हाँ, किसी किसी के लिए कहा जाता है, उसकी ज्ञान चक्षु बहुत तेज हैं, जैसे चाणक्य के लिए कहा जाता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, सुचित्र रूपी चक्षु से, यानी जिनके चित्त शांत हैं, उन शांत चित्त चक्षु से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है। किसने करी है? तुलसीदास जी की सराहना की है, भगवान श्री राम ने की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। भाव की बात करते हैं तुलसीदास जी, भाव सर्वोपरि है। हृदय में तो अपने आप को उनका सेवक बनाने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी की भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। भाव सर्वोपरि है। तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे मैं कुछ भी बोलूं अपने प्रभु के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार से विनती करूं, और चाहे मुझे विनती करनी ना भी आए, चाहे मैं शब्दों का चयन करने में त्रुटि कर जाऊं, लेकिन प्रभु मेरे भाव को समझ जाते हैं, और उनका ये भाव का समझ जाना ही मेरे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि है। और आप भी जानेंगे, ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए जो मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं, जिनके मुंह पर जबान पर तो कुछ और बात होती है मीठी, और अंदर मन में भाव उनके बिगड़े हुए होते हैं। तो तुलसीदास जी का कहना ये है कि मेरे भाव अंदर से भी अच्छे हैं, हृदय से भी अच्छे हैं, और जिनके भाव हृदय से अच्छे होते हैं, सामने वाला उनकी बात बिना बोले भी सिर्फ आंखों से देख करके भी पहचान जाता है इसके भाव कैसे हैं। वाणी 4 प्रकार की कही गई है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी वो है जो हम और आप सुनते हैं, एक दूसरे के मुख के माध्यम से सुनते हैं। परा वो है जो जब साधना करते हैं, साधना में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के नाद अलग अलग स्तर पर, ध्यान साधना के अलग अलग स्तर पर, चेतना के स्तर पर हमें वो नाद सुनाई देते हैं, वो ध्वनि सुनाई देती है, वो साउंड सुनाई देती है। जैसे हम अलग अलग चक्र में ध्यान साधना करें तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देंगी। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। पश्यंती वो है जो आंखों से देखते हैं, आंखों का इशारा करते हैं और काम हो जाता है। एक आदमी ने आंखों का इशारा किया और सामने वाले ने समझ लिया। पश्यंती माने देखना होता है। जब दो मनुष्य की आंखें एक दूसरे को देखती हैं और इशारे ही इशारे में सिर्फ देखने मात्र से भाव समझ जाती हैं, उसको पश्यंती वाणी बोलते हैं। तो यहाँ ये यही बात कह रहे हैं तुलसीदास जी, प्रभु मेरे मन के भाव को पश्यंती के माध्यम से ही समझ जाते कि मैंने निगाह उठाई और प्रभु से निगाह मिली, वो मेरे अंतस में क्या है, मेरे उस हृदय में क्या है, उस बात को ही ताड़ जाते हैं, उसको पूरी अच्छी तरह से समझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वो सब भूल जाते हैं, और उनके हृदय में अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्यामचंद्र ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। ये रहस्य है, यहाँ इन्होंने तुलसीदास जी ने एक रहस्य प्रकट कर दिया है, और इस रहस्य का जो खुलापन है वो आने वाले समय में बतलाऊंगा।
प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, और कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदर को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड में प्रभु की भक्ति और अपने भाव की व्याख्या कर रहे हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय।